आज हम अध्ययन करेंगे लेवल फर्स्ट क्लास 9th यूनिट 4, जिसका नाम है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया। इसके अंदर 2 सत्र हैं। पहला सत्र प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अनिवार्य घटक। इसमें हम प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल क्या है और इसके अनिवार्य घटक कौन कौन से हैं। यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य यानी देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं हम। ये ज़रूरी नहीं है कि एक डॉक्टर या एक चिकित्साकर्मी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। ये हम सब समुदाय में रोगों की रोकथाम के लिए जो भी उनके उपाय होते हैं या रोकथाम के उपचार होते हैं, उसके बारे में हम लोगों को जागरूक करेंगे। तो ये सब प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल ही होता है। जैसे कोई बीमारी है तो उसको रोकने से पहले उसको रोकने के लिए हम पहले उन लोगों को जागरूक करेंगे जो इसके बारे में जानते नहीं हैं, जिसमें लोगों का रहन सहन, जीवन शैली कैसी है, किस प्रकार का खाना पीना, या इन सारी चीज़ों को सही ढंग से हम करेंगे तो क्या है, हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा और रोगों से हम बच सकेंगे और बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य यानी ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी होती है। जैसे हमारी जीवन शैली कैसी है, हम किस माहौल में रह रहे हैं और हम किन लोगों के बीच में रह रहे हैं, वहाँ का वातावरण कैसा है, इन सारी चीज़ें। क्योंकि हमारा देश भारत देश एक बहुत बड़ी आबादी, जनसंख्या की दृष्टि से बहुत बड़ा देश है, तो इसमें हर चीज़ों की खपत थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़्यादा आबादी वाला देश हर चीज़ मेंटेन नहीं हो पाती। तो क्या इतनी बड़ी आबादी होती है तो क्या हर वर्ष भारत में क्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले की संख्या बढ़ती जाती है। जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतनी आबादी ज़्यादा होगी, जिससे क्या गरीबी ज़्यादा बढ़ेगी। तो उस पर गरीबी होगी तो बीमारी ज़्यादा फैलेगी, तो उस पर खर्च जो व्यय होता है वो सबसे बड़ा कारण है। तो इसकी मजबूती के लिए हम लोगों को प्रभावी ढंग से क्या जो सरकार द्वारा चलाए गए टीकाकरण है, माता पिता जो बच्चे छोटे होते हैं, शिशु, उनकी टीकाकरण, उनकी देखभाल, जो माँ प्रेग्नेंट होती है, गर्भाधारण करती है, तो उन सारे चीज़ों को क्या किसी भी प्रकार की कोई बीमारी न लगे, इसके बारे में लोगों को जागरूक करना, ये सारी चीज़ें प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंदर आती है। या फिर कोई इमरजेंसी घटना होती है यानी कोई दुर्घटना हो गई वो किसी दूर इलाके में, तो उस स्थिति के अनुसार हम क्या उस मरीज़ को कुछ इमरजेंसी प्राथमिक स्वास्थ्य यानी उसका जीवन बचा सकें। आपातकालीन स्थिति के दौरान जो व्यक्ति हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट करके उनके परिवहन की व्यवस्था यानी कि एम्बुलेंस वगैरह, तो ये सारी चीज़ें प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल ही होती है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल वैज्ञानिकों के लिए विधियों के आधार पर एक अनिवार्य स्वास्थ्य देखभाल के रूप में परिभाषित की गई है, जो व्यक्तियों के समुदाय के परिवारों के लिए उस लागत पर सार्वभौमिक रूप से उपलब्ध है जिन्हें समुदाय और देश वहन कर सकते हैं। वह व्यक्तियों के संपर्क का पहला स्तर है और यहाँ परिवार तथा समुदाय को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली में समेकित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल के लोगों के इतने समीप लाया जाता है जहाँ वे रहते हैं या कार्य करते हैं, यानी सारी सुविधाएं उनको मुहैया कराई। वो जहाँ पे भी रहते हैं या जिस जगह रहते हैं वहाँ सारी चीज़ें प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की जा सके। इसमें स्वास्थ्य निवारक के प्रति उन लोगों को जागरूक करना, समुदाय के स्तर पर प्रथम स्तर की देखभाल, टीकाकरण, सचेत
करने की जागरूकता और महामारी के मामले में ली जाने वाली सावधानियाँ, रोगों की उचित देखभाल, सुविधाओं में भेजना, सार्थक और पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन तथा रसद का समर्थन और आपूर्ति शामिल है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना के अविभाज्य भाग के रूप में संकल्पित किया गया है। भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल अलग अलग डॉक्टरों द्वारा निजी क्षेत्रों में और ग्रामीण स्तरीय मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्य करता है, जिसका नाम आशा, ग्राम स्तरीय ANM उप केंद्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित सार्वजनिक केंद्रों की मूल संरचना में प्रदान की जाती है। यानी भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य अलग अलग डॉक्टरों द्वारा अलग अलग क्षेत्र में, जैसे निजी यानी प्राइवेट संस्था में या फिर गवर्नमेंट संस्था में, शहरी स्तर पे या फिर ग्रामीण स्तर पे सामाजिक स्वास्थ्य की देखभाल के प्रति लोगों को जागरूक करता है। जिसमें ग्रामीण स्तर पे कौन करता है? आशा, जो आंगनवाड़ी केंद्र है या फिर स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे वो छोटे बच्चों को या जो गर्भवती महिलाएं होती है उनको वो जागरूक करके उनके स्वास्थ्य के प्रति उनको बेहतर करने का बताती है। या फिर ANM होती है, जो नर्स होती है। ये सारे लोग क्या ग्रामीण स्तर पे होते हैं। और उप केंद्रों में डॉक्टर वगैरह जो स्वास्थ्य के बारे में आपको बतलाते हैं। अगला पॉइंट है सहस्रावित विकास लक्ष्य। इसमें भूखमरी तथा गरीबी को मिटाना एक लक्ष्य रखा गया था, जो कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 8 सहस्रावित विकास लक्ष्य अपनाए गए थे, जो क्या है उन्नत वैश्विक स्वास्थ्य और उनके सूचकांकों में सुधार के लिए केंद्रित कार्य हेतु है। सभी 179 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश और कम से कम 23 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने वर्ष 2015 तक इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सहमति दी थी। यानी सारे देशों ने मिलकर एक सम्मेलन रखा था, जो कब रखा गया? 2000 में, सन 2000 में। इसमें 8 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जिसके तहत गरीबी और भूखमरी जैसी या पर्यावरण समस्या है या बाल मृत्यु दर है, इन सारी चीज़ों का निवारण कैसे हो, ये इनको कैसे ख़त्म किया जाए। तो सारे देशों ने मिलकर एक सम्मेलन रखा था, जिसमें 179 संयुक्त राष्ट्र देशों ने भाग लिया था और उसमें कम से कम 23 अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे, जिसका ये लक्ष्य था कि 2015 तक इन लक्ष्यों को पूर्ण करना है, इनकी पूर्ति करनी है। विभिन्न क्षेत्र विभागों, राज्यों, देशों में स्वास्थ्य स्थिति की तुलना के लिए पैटर्न में व्यवस्थित करने हेतु अनेक सूचकांक अभिज्ञात किए गए थे। बेहतर पैरामीटर की दिशा में प्रयास किए गए। पिछले दशक में किए गए प्रयासों के परिणाम आ रहे हैं। तो इसमें ये लक्ष्य थे कि बहुत अधिक गरीबी और भूखमरी का उन्मूलन, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्ति, यानी सभी को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त मिल सके, लिंग समानता और महिला